पीएफ एडवांस 31 क्लेम। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पारा है। इसके तहत जो है जब भी आपको पीएफ पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग क्लेम करते हैं और यहाँ से पैसा विड्रॉ करते हैं। यह एडवांस जो है यह निकालने के लिए आपको किस पारा से कितना पैसा आएगा, मतलब इसमें बहुत सारा पारा रहता है, एक नहीं है बहुत सारा है। तो उसमें से किस पारे से कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा आएगा, किस में अप्लाई करेंगे कितना पैसा आएगा, आज का टॉपिक इसी पर आधारित है। पूरा वीडियो जरूर देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए यहाँ पहला जो है इलनेस कितना मिलेगा, मतलब इलनेस पारा के तहत अगर क्लेम कर रहे हैं तो कितना पैसा मिलेगा। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत लोगों का यह सवाल था, इसलिए यह सेपरेट वीडियो जो है इस टॉपिक पर आधारित है। खास करके अभी जो है आपका 2023 चल रहा है, इसमें जब हम लोग अप्लाई करेंगे और यह मार्च का महीना है, तो यहाँ जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो किस पारे से कितना मिलेगा। लेकिन यहाँ पहले हम लोग इलनेस की चर्चा कर रहे हैं। तो इलनेस में जो है एम्प्लॉई शेयर जो आपका है इसका आप 90% से 100% तक क्लेम कर सकते हैं। 90 से 100% तक एम्प्लॉई शेयर का क्लेम कर सकते हैं, आपको दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपका एम्प्लॉय शेयर में अमाउंट है या नहीं है। ठीक है। क्योंकि इलनेस पारा के तहत जो है सिर्फ आपको एम्प्लॉय शेयर से ही पैसा दिया जाएगा, एम्प्लॉयर शेयर से इसमें पैसा नहीं दिया जाता। तीसरा जो यहाँ अभी खास करके यह दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या अभी कोविड 19 सेटल्ड होगा। कोविड 19 पारा जो है यह सेटल्ड होगा। मार्च चल रहा है, मार्च का महीना है, 2023 है। इसमें बहुत सारे लोगों का सवाल था क्या कोविड 19 का पारा जो है इसके तहत क्लेम सेटल्ड होगा। तो देखिए कोविड 19 में 2 बार क्लेम करने की बात बताई गई थी, एक बार और फिर एक बार। और आप जैसे ही पारा डिटेल्स देखेंगे तो वहां भी आपको इस तरह की बातें देखने को मिलेगी। अगर आप दोनों बार कोविड क्लेम अप्लाई कर चुके हैं तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। इस पारे के तहत पैसा नहीं मिलेगा और आपको क्लेम डिटेल्स में भी हालांकि यह पारा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कोविड क्लेम कभी भी अप्लाई नहीं किए हैं तो 2 बार कर सकते हैं, एक और एक बार। तो यह 2 बार जो है क्लेम आप लगा सकते हैं और यह सेटल्ड होगा कि नहीं होगा यह भी सवाल है। तो इस सवाल को हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह सेटल्ड होगा, 100% सेटल्ड होगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है हम इस टॉपिक पर इस पारा के तहत क्लेम किए हैं और वह सेटल्ड भी हुआ है, पैसा भी अकाउंट में आ चुका है। इसलिए आप कर सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ शर्त है कि 2 बार ही क्लेम किया जा सकता है कोविड पारा के तहत। आप अगर 2 बार कर चुके हैं तो फिर नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं किए हैं तो कर सकते। अब है यहाँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, शादी के लिए पीएफ से कितना मिलेगा। मतलब अगर मैरिज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीएफ का जो एडवांस है उसमें से कितना पैसा मिलेगा, कितना तक अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इम्प्लॉई शेयर, एम्प्लॉय शेयर, देखिए एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर को दोनों को आप जोड़ लीजिए, जितना अमाउंट आपका आता है उसका 90 to 100% अप्लाई कर दीजिए। इसमें से 75% टू 90% के बीच आपका अमाउंट आएगा। ठीक है। ऐसा हम देख चुके हैं, सिर्फ एक केस ऐसा है मेरे पास, एक केस ऐसा है जिसमें कि हम 90% अप्लाई किए थे दोनों को ऐड करके और उसमें से ओनली 35% दिया गया। तो यह पहला जो है केस है। इसको छोड़ के, इस केस को छोड़ के बाकी में जो है हम जब भी अप्लाई किए हैं तो इस केस में अप्लाई किए हैं तो यहाँ 75 to 90% तक मिला है। तो यह हम इस अप्लाई किए हैं इसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, और कोई यह नहीं है जो कि कितना सेटलमेंट होगा नहीं होगा। तो इसमें इसके आधार पर जो अभी हम प्रैक्टिकल किए हैं उसके आधार पर हम बता रहे हैं। ठीक है। हो सकता है एक केस आपको बता दिए तो इस तरह का केस आपके साथ हो सकता है, लेकिन यह रेयर केस है। ठीक है। इसके बाद है सबसे अधिक पैसा किस पारा से मिलेगा। देखिए, तो यहाँ 2 पारा जो है, एक है घर बनाने का, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर बनाने वाला पारा। ठीक है। और एक है पढ़ाई खर्च, पढ़ाई खर्च।
एजुकेशन वाला पारा, यह दो पारा जो है इसके तहत अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम अमाउंट सेटलमेंट होगा। वह किससे किससे होगा, तो आप इंप्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर दोनों को ऐड कर दीजिए। इसका जो है आपको 90 से 100% तक मिलेगा। ठीक है, यह हम ट्राई कर चुके हैं, यहाँ इस तरह की बातें सामने आ रही है और आपका पूरा से पूरा क्लेम जो है वह भी सेटलमेंट हो पा रहा है। सिर्फ पेंशन का पैसा इसमें नहीं मिलता है, बाकी जो है एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का 90 to 100% भी सेटल्ड हुआ है। कुछ केस में 80% से लेके 85% तक सेटल हुआ है। तो मान के चलिए इस दो पारे के तहत अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ शर्त है। शर्त क्या है, आपका जॉब जो है वह ग्रेड करना चाहिए। जॉब जो है ग्रेड करना चाहिए कितने, 5 ईयर्स से, 5 ईयर्स से अधिक होना चाहिए। और 5 ईयर्स से अगर कम होगा जॉब तो यह लाभ आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और अगर 5 ईयर भी है, लेस देन इक्वल टू भी 5 ईयर है, पूरा पूरी 5 ईयर पूर जाता है, तो उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी सही सही मिल गई होगी। संभवतः आपको यह वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा। आप अपने फ्रेंड से, इसके बाद घर के सदस्य से, सबसे यह वीडियो शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी किसी प्राइवेट कंपनी में या कहीं भी जॉब करते हैं जहां पीएफ डिडक्ट होता है, वहां उनको ईपीएफओ के रूल के हिसाब से और मेरे प्रैक्टिकल के हिसाब से जो अभी हम कर रहे हैं, क्लेम किए हैं, उसके हिसाब से जो है सही जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय जी।